ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज आप श्रवण करेंगे भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करना अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। तो आइए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थित होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह उद्धत हुआ, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए और आप शिवलिंग के रूप में लंका में निवास करें। भगवान भोलेनाथ ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और उसे इस प्रतिबंध के साथ अनुमति दी कि अगर यदि यह शिवलिंग कहीं भी रास्ते में भूमि पर रख दिया जाएगा तो वहीं पर यह अचल हो जाएगा, इसलिए कहीं भी रास्ते में मत रखना, नहीं तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण ने आश्वासन देते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको सीधा ले जाकर लंका में ही स्थापित करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने लिंग रूप में रावण के साथ चले। जब रावण भगवान शिव को प्रणाम करके शिवलिंग लेकर चला तो मार्ग में उसे लघु शंका महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो एक अहिर उसको नजर आया। रावण ने उस अहिर को शिवलिंग पकड़ाते हुए कहा कि मेरे आने तक इस शिवलिंग को तुम जमीन पर मत रखना। इतना कहकर रावण लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चला जाता है, लेकिन इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहिर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश होकर चला गया। उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे से दबाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शंकर जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे स्वर्गलोक में चले गए। जिस चरवाहे ने भगवान शिव जी को वहां रखा था उसका नाम बैजू था, इसलिए वह भगवान बैद्यनाथ के रूप में जाने गए। तो बोलिए श्री बैद्यनाथ भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे आमतौर पर बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ अन्य स्थानों पर भी बैद्यनाथ मंदिर है, जैसे महाराष्ट्र के भीड़ जिले में परली बैजनाथ, लेकिन झारखंड का देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अत्यंत व्यापक है और इसे विभिन्न कारणों से बहुत पवित्र माना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की सभी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस स्थान को चिता भूमि भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्ति पीठ भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। माना जाता है कि देवघर में देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ या हार्दय पीठ भी कहा जाता है। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह श्रावणी मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र और सिद्ध पीठ है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी बैद्यनाथ धाम की पवित्र कथा और यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।